नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वाईफाई टारगेट पे। हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर पेपरों में पूछे गए क्वेश्चनों की सीरीज चल रही थी। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 311 नंबर क्वेश्चन, निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था कौन सा है? चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट, सातवाहन। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सातवाहन। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? वायु पुराण में, विष्णु पुराण में, मत्स्य पुराण में, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, मत्स्य पुराण में। सातवाहनों की राजधानी कहाँ पर है? अमरावती, नांदेड़, नालदुर्ग, दुर्ग में। 313 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, अमरावती में। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है गिरनार स्तंभ लेक के साथ, जूनागढ़ स्तंभ लेक के साथ, हाथी गुम्फा लेक के साथ, सारनाथ लेक के साथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हाथी गुम्फा लेक के साथ। कलिंग नरेश खारवेल निम्न से किस वंश से संबंधित थे? चेदी से, कंदब से, कलिंग से, हर्यक से। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चेदी से। निम्न राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति प्रभारी झुकाव था? दशरथ का, बृहस्पत का, खारवेल का, हुविक्स का। 316 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों खारवेल का। खारवेल का जैन धर्म के साथ प्रति बहुत ज़्यादा झुकाव था। पूर्वी रोमन शासक जस्टिन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? विधि में, विज्ञान में, स्थापत्य कला में, साहित्य में। 317 का राइट आंसर हो जाएगा विधि में। विधि मतलब दोस्तों कानून होता है, कानून में उसका ज़्यादा योगदान था। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल, गुप्त वंश ने अवधि में शासन किया, किस अवधि में शासन किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 319 से 500 ईस्वी में का शासन किया। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, अशोक महान को, समुद्रगुप्त को। 319 का राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। निम्न से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय का, कुमारगुप्त का, उपरोक्त में से कोई नहीं। 320 का राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम देवगुप्त था। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वह कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्न से किस एक से संबंध है? महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त। 322 का राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है? चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त प्रथम के, चंद्रगुप्त द्वितीय के, समुद्रगुप्त के। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों समुद्रगुप्त के। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। 324 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, समुद्रगुप्त। दिल्ली की कुवल उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में? अशोक के, चंद्र के, हर्ष के, अरंगपाल के। 325 का राइट आंसर हो जाएगा चंद्र के। कौन राजवंश हुंडों की आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? मौर्य, गुप्त, कुषाण, शुंग। 326 का राइट आंसर हो जाएगा गुप्त राजवंशों को आक्रमण से बहुत ज़्यादा विचलित हुआ। हुंडों ने भारत पर आक्रमण किया था, किसके शासनकाल में हुंडों ने भारत पर आक्रमण किया था? 327 का राइट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुंडों ने भारत पर आक्रमण किया था। निम्न में से किस गुप्त शासक ने हुंडों पर विजय प्राप्त की थी? किसने की थी? 328 का राइट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त ने हुंडों पर विजय प्राप्त की थी। शक विजेता किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। शक विजेता किसे कहा जाता है? 329 का राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय को। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्न से किस एक सपत्तन से संचालित होता था? ताम्रलिपि से, बौद्ध से, कल्याण से, कांबे से। 330 का राइट आंसर हो जाएगा ताम्रलिपि से। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित है? वस्त्र उत्पादन से, बहुमूल्य मणि एवं रत्न से, हस्तशिल्प से, अफीम खेती से। 331 का राइट आंसर हो जाएगा वस्त्र उत्पादन से संबंधित है। निम्न में से कौन गुप्तकालीन में अपनी
आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? 332 का राइट आंसर हो जाएगा सुषुप्त। निम्न में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? किसका नहीं है? धन्वंतरी का, भास्कराचार्य का, चरक का, सुषुप्त का। 333 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, भास्कराचार्य का संबंध नहीं है, जबकि धन्वंतरी, चरक और सुषुप्त का है। चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न कौन फलित ज्योति से संबंधित है? वर, रुचि, शंकु, छपड़क, अमर सिंह। 334 का राइट आंसर हो जाएगा सी, छपड़क। कालिदास किसके शासनकाल में थे? समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त द्वितीय के, अशोक महान के। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कालिदास थे। अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? कौड़ी, दिनार, निष्क, पर्ण। 336 का राइट आंसर हो जाएगा दिनार। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था? करसापण का, दिनार का, रूपक का, निष्क का। 337 का राइट आंसर हो जाएगा रूपक का। निम्न में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम ने, ऑप्शन बी घटोत्कच ने, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त ने, श्रीगुप्त ने। 338 का राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे? संस्कृत, पाली, प्राकृत, सौरसेनी। कौन सी बोलते थे? 339 का राइट आंसर हो जाएगा प्राकृत बोलते थे। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी? किसके काल में आरंभ हुई थी? मौर्य काल में, गुप्त काल में, कुषाण काल में, हर्षवर्धन के काल में। 340 का राइट आंसर हो जाएगा कुषाण के काल में आरंभ हुई थी। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखित साक्ष्य प्राप्त हुआ? एरण से, जूनागढ़ से, मंदसौर से, सांची से। 341 का राइट आंसर हो जाएगा एरण से। गुप्त संवत की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त द्वितीय, श्रीगुप्त, घटोत्कच। 342 का राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल, प्रतिहार युग, राष्ट्रकूट, सातवाहन युग। 343 का राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया? गुप्त वंश ने, पाल वंश ने, राष्ट्रकूट ने, प्रतिहार ने। 344 का राइट आंसर हो जाएगा गुप्त वंश ने। प्राचीन भारत में किस वंश का शासन का स्वर्ण युग कहा जाता है? मौर्य, शुंग, गुप्त, मगध। 345 का राइट आंसर हो जाएगा गुप्त। निम्न में से किस काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? गुप्त काल, मौर्य काल, चोलों में निम्न से कोई नहीं। 346 का राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या है? उपज का चौथा, उपज का छठा, उपज का आठवां, उपज का आधा। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या है दोस्तों बताइए? 347 का राइट आंसर हो जाएगा उपज का छठा भाग हो जाएगा। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 348 का राइट आंसर 348 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 1/6 भाग। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? 349 का राइट आंसर हो जाएगा उपज का छठा भाग हिंदू विधि द्वारा मान्य कर था। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे, क्या कहते थे सिंचाई कर को? 350 का राइट आंसर हो जाएगा विदक भागम बोलते थे, विगत भागम बोलते। 3वीं शताब्दी में बारगल प्रसिद्ध था तांबे के बर्तनों के लिए, स्वर्ण आभूषणों के लिए, लोहे के यंत्र उपकरणों हेतु, हाथी दांत के काम हेतु। 351 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लोहे के यंत्रों एवं उपकरणों हेतु। तोरमार किस जाति दल का था? सिथियन का, हूण का, यूची का, शक का। 352 का राइट आंसर हो जाएगा हूण का। कहा जाता है कि शतरंज का खेल उद्भुत हुआ था चीन में, इंडोनेशिया में, ईरान में, भारत में। 353 का राइट आंसर हो जाएगा भारत में शतरंज का खेल स्टार्ट हुआ था। शाक्य दर्शन प्रतिपादित किया गया है? गौतम द्वारा, कपिल द्वारा, पतंजलि द्वारा, जैमिनी द्वारा। 354 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कपिल द्वारा शाक्य दर्शन का प्रतिपादन किया गया है। योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया दोस्तों? पतंजलि ने, जैमिनी ने, गौतम ने, शंकराचार्य ने। 355 का राइट आंसर हो जाएगा पतंजलि ने योग दर्शन का प्रतिपादन किया। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिकी थे? चंद्रगुप्त मौर्य के,
अशोक के, पुष्पमित्र के, शुंग के, चंद्रगुप्त प्रथम के। 356 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पुष्पमित्र शुंग के। नव न्याय संप्रदाय स्कूल के संस्थापक कौन थे? रघुनाथ शिरोमणि, गंगेश उपाध्याय, श्रीधर उदयन। 357 का राइट आंसर हो जाएगा गंगेश उपाध्याय। नया दर्शन को प्रचारित किया था? चार्वाक ने, गौतम ने, कपिल ने, जैमिनी ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गौतम ने। मीमांसा के प्रणेता थे? कणाद, विश्वामित्र, जैमिनी, वशिष्ठ। 359 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जैमिनी। कर्म का सिद्धांत संबंधित है न्याय से, वेदांत से, मीमांसा से, वैश्विक से। 360 का राइट आंसर हो जाएगा मीमांसा से। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था? काशी, प्रतिष्ठानपुर, अयोध्या, श्रावस्ती। 361 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रतिष्ठानपुर। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी? नागभट्ट प्रथम ने, वत्सराज ने, हर्षवर्धन ने, मिहिर भोज ने। 362 का राइट आंसर हो जाएगा नागभट्ट प्रथम ने। निम्न में से किस राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? 363 का राइट आंसर हो जाएगा दंत दुर्ग ने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी। मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर, पुरुषपुर, कन्नौज में से कोई नहीं। 364 का राइट आंसर हो जाएगा कन्नौज। हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित हैं? हरिसेन ने, कल्हड़ ने, कालिदास, परिमल गुप्त में। 365 का राइट आंसर हो जाएगा कल्हड़। हर्ष